जी, अगर आप सभी भी अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, भले ही वह किराए का हो या आप किसी भी स्वरूप में घर परिवर्तित या नए घर का प्रवेश कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। आपने देखा होगा किसी घर में भले ही कम पैसा आता है, परंतु सुख समृद्धि, बच्चों की अच्छी बुद्धि होती है और साथ ही हमेशा ही समृद्धि होती है, पैसा फलता फूलता है। ऐसे में वह घर आपके लिए शुभ हो, तो गृह प्रवेश में इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गलत समय पर गृह प्रवेश, गलत विधि से गृह प्रवेश ज़्यादा फलकारी नहीं माना जाता। व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और धन इत्यादि से परेशान रहता है। लंबी आयु अर्थात रोग इत्यादि से भी कहीं ना कहीं दुख पाता है। तो ऐसे में कुछ बातें शास्त्रों में ऐसी कही गई हैं जो कि अद्भुत है। गृह प्रवेश हमारे जीवन में जो घर होता है वह हमारे जीवन भर की पूंजी होती है। हमारे बच्चे, हम सभी उसमें खेलते कूदते अपने जीवन को सुख शांति से निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ध्यान से, जो पहला नियम होता है, किसी भी गृह प्रवेश के लिए आप सभी को दिन, तिथि, वार एवं नक्षत्र को ध्यान रखते हुए जो है अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण योग्य पंडित ब्राह्मण जी से आप सभी को जो है करवाना चाहिए कि कौन सा महीना अच्छा है या मेरी कुंडली राशि के अनुसार कौन सा दिन मेरे शुभ रहेगा। तो आप सभी विशेष तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में ही जरूर से गृह प्रवेश कीजिएगा। किसी भी दिन ऐसे ही गृह प्रवेश कर लिया, ऐसा सही नहीं माना जाता। एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लें जो कि आपके घर आए और सही विधि से आपके घर पर, भले ही आपके पास कम धन है, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण जी से कहें कि हमारे पास कम है, आप उसी अनुसार जो है हमारा गृह प्रवेश कर दीजिए। परंतु वह करेंगे। ब्राह्मण का शुभ चरण पढ़ना ही अपने आप में अद्भुत होता है घर की शुद्धता के लिए। तो शास्त्रों में दादी नानी के मुख से जो कही गई बात है वही आपसे कह रहे हैं। एक विद्वान पंडित ब्राह्मण जी की सहायता ले, जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चार कर आपके इष्ट देवी देवता, आपके पितृ, आपके कुल देवी देवताओं का स्मरण कराएं, उनके निमित्त भोग समर्पित करें, उचित जो है मंत्रोच्चार करें, वेद ज्ञान करें, वेदों को आमंत्रित करें, नवग्रहों को आमंत्रित करें और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर कर मंत्रोच्चार कर कर गृह प्रवेश की जो संपूर्ण विधि होती है उसे संपन्न कराएं। आप सभी अगर मुझसे कुंडली विश्लेषण या गृह प्रवेश की विशेष जानकारियां लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा। स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप ब्राह्मण दक्षिणा देकर विशेष तौर पर आवश्यक रूप से अपने लिए गृह प्रवेश की शुभ तिथि निकाल सकते हैं। जो सबसे दूसरा पॉइंट है कि आपको गृह प्रवेश कब करना चाहिए। सबसे शुभ महीने जाते हैं गृह प्रवेश के लिए माघ, फागुन। जो अत्यधिक शुभ होते हैं वह महीने माघ, फागुन, बैसाख, ज्येष्ठ माह बहुत शुभ माने जाते हैं गृह प्रवेश करने के लिए। तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए, इन महीनों में भी कर सकते हैं। हालांकि हर एक महीना शुभ माना जाता है, वह जो है विशेष तौर पर पंचांग में जो लिखित चीज़ें होती हैं, मुहूर्त इत्यादि की जानकारी दी जाती है, उसी के आधार पर हर महीने जो है वीडियो अपलोड होता है, उन्हें आप देख लीजिएगा, उस अनुसार चयन कीजिएगा। हालांकि हर एक माह जो है शुभ तिथियाँ आती हैं जिनमें गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। ऐसे में यह तो सही नहीं है कि आप सभी जो है इन महीनों का ही विशेष तौर पर चयन करें, ऐसा संभव नहीं हो पाता। घर जब बन पाता है तभी उसमें प्रवेश हम सभी कर पाते हैं। तो सब तिथियां अच्छी होती हैं, हर महीना अच्छा है अगर उनमें सब तिथियां जो है विशेष तौर पर देखी जाए। परंतु मल मास, खर मास, जो पौष इत्यादि के महीने हैं उनमें गृह प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता। साथ के साथ तीसरा विशेष नियम कि कभी भी मंगलवार के दिन गृह प्रवेश नहीं करना है। रविवार भी विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि कर सकते हैं, परंतु मंगलवार, रविवार और शनिवार के दिन भी जहां तक संभव हो, जब अच्छी तिथियां ना हो तो गृह प्रवेश करने से स्वयं को रोकें। साथ ही अमावस्या तिथि भी गृह प्रवेश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है, इन तिथियों में भी गृह प्रवेश शुभ नहीं माना जाता। साथ ही जिस दिन आपका घर पर पितरों की श्राद्ध तिथि हो उस दिन भी आप सभी को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अमावस्या जो कि शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चैनल पर हर बार पंचक कब से हैं इसका वीडियो भी अपलोड होता रहता है। सप्ताह के बाकी दिनों में किसी भी दिन, जैसा मैंने आपको बताया, शनिवार, रविवार, मंगलवार गृह प्रवेश के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। इनके अलावा जो भी गृह प्रवेश का पंडित जी ने दिन निर्धारित कर रखा है उनमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अमावस्या वह पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष के 2, 3, 5, 7, 10, 11 और 12 और 13 जो तिथि होती है त्रयोदशी की, वह बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप सभी को विशेष तौर पर जो है इन शुभ तिथियों में भी
विशेष तौर पर गृह प्रवेश करना चाहिए। हालांकि यह चीज़ें सामान्य सरल तरीके से कही जाती हैं ऊपरी तौर पर, परंतु जो गहराई से जांच की जाए तो उसके लिए थोड़ा नियम बदलते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। पूजा सामग्री जो है क्या लगती है आप सभी को। विशेष तौर पर पूजा सामग्री में कलश की आवश्यकता पड़ती है, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तु जैसे आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल आदि बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग पंडित जी द्वारा जो लिखाई गई चीज़ें होती हैं वह शास्त्रों में कही गई हैं। साथ के साथ 5वें स्थान पर आता है मंगल कलश के साथ नए घर में हमें प्रवेश करना चाहिए। छठा, घर को बंधनवार और सुंदर फूलों से सजाना चाहिए, रंगोली इत्यादि से मंगल प्रवेश करना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के पत्ते, 8 पत्तों के बीच नारियल रखा जाता है। इसके बाद कलश व नारियल पर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तु जैसे नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर घर में प्रवेश करना चाहिए। यह शुभता के स्वरूप में जानी जाती हैं। साथ के साथ भगवान गणेश की मूर्ति, श्री हरि विष्णु की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में लेकर रख देना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी माँ भी अपने घर पर लाकर या अपने हाथ में लाकर विराजित करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को भी आप सभी घर में विराजित कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। मंगल गीतों के साथ ही अपने नए घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके पश्चात जो विशेष नियम आता है कि आप सभी को, जैसे पुरुष पहले अपना दाहिना पैर रखें गृह प्रवेश करने में, और स्त्री अपना बायां पैर बढ़ा कर ही गृह प्रवेश करे। जब पूजा होती है ना उस समय की यह बात कही गई है, तो इन नियमों का आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर में ईशान कोण में या फिर पूजा के स्थल पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। यह बातें आपको पंडित जन भी बड़े साधारण सरल तरीके से बता देंगे। हालांकि प्रत्येक महिला पुरुष को इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। रसोई में भी पूजा करानी चाहिए क्योंकि माँ अन्नपूर्णा वहाँ वास करती हैं सुख समृद्धि के लिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वास्तिक बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ वह हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को सबसे पहले जलाकर उस पर दूध या खीर बनाना, मिष्ठान बनाना शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ मिष्ठान बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। गौ माता, कौवा, चींटी और कुत्ता और पितृ देवताओं के निमित्त भोजन निकालना चाहिए। ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराकर ही स्वयं जो है आपको भोजन करना चाहिए प्रथम दिन। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि होती है और कई तरह के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होता है। हालांकि कई सारे नियम हैं जो गृह प्रवेश के दिन हमें करने चाहिए, जैसे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, अपने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित, अपने कुल में जो हमारे परिवारजन हैं उन्हें आमंत्रित करना। यह सब प्रक्रिया बदलती है। समय, पैसा जिसके पास अधिक है वह बड़े स्तर पर करता है। साधारण सरल तरीके से इस तरह से भी आप गृह प्रवेश नियमों के साथ कर सकते हैं। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न